नीरज जी करें रमन्ती इति रामा, इसका व्यापक व्याख्या विष्णु पत्नी रमा अर्थात लक्ष्मी, रमन्ती अर्थात रमना, वचना इत्यादि। रमा बिल्कुल माता लक्ष्मी का नाम है, लेकिन राम का जो सर्वव्यापक रूप है वो है कण कण में रमण करना, कण कण में रमण करना। एक बार पार्वती जी और शिव जी की ये चर्चा है, तो रमा के पति तो है ही राम, रमा लक्ष्मी है, रमा के साथ रमन करते हैं राम, रमा लक्ष्मी है, लेकिन वो कण कण में रमन कर रहे हैं, इसलिए वो राम है, इसलिए वो सर्वव्यापक है। विष्णु का भी अर्थ है व्यापक, विष्णु मतलब व्यापक, और राम भी व्यापक, यानी इसलिए विष्णु का जो अवतार कहा गया है, हर जो भी असुरों का अंत किया, मानवता को हरा, जो अवतार है हमारे सब विष्णु अवतार इसलिए हैं क्योंकि विष्णु ही सर्वव्यापी हैं, सब पुरातन पुरुष उनको कहा गया, वो सबसे पुरातन है, उनको वृद्ध आत्मा कहा गया, 1000 नाम में से एक है वृद्ध आत्मा, उनसे पुरानी किसी की आत्मा नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब मैं पहले भी था, मैं आगे भी रहूंगा, जो सब वो समझा रहे हैं कि वो उसको जानते हैं, उनकी चेतना और लगातार जो है सबसे वृद्ध आत्मा और सनातन पुरुष, सनातन जो धर्म है वो विष्णु से आता, सनातन पुरुष। और विष्णु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विष्णु पालनहार है, ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं और उस पालन में जो आपकी बाधा दिक्कत है उसको दूर करते हैं। इसलिए उनकी पत्नी रमा है, लक्ष्मी है, उस धर्म अर्थ साथ चलते हैं, उस पालन की सारी दिक्कत को माता भी दूर करती चलती है। और अंत में भगवान शिव जब पृथ्वी बिल्कुल ही पापग्रस्त हो जाता है तो उसका संहार कर देते हैं। तीनों परब्रह्म के रूप हैं, अलग नहीं है, परब्रह्म ने ही अपने आप को 3 हिस्से में डिवाइड किया है, जो पूरे प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड के संचालन के लिए। और उस परब्रह्म को शक्ति से वो संचालित होती है, वो शक्ति लक्ष्मी है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, शक्ति यानी स्त्री, वो उनसे चालित होती है। और उसी शक्ति ने अपने आप को डिवाइड किया, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, लक्ष्मी विष्णु के साथ, और शिव के साथ पार्वती गौरी। तो उन्हीं का वो विस्तार है और तीनों के अलग काम है। लेकिन चूंकि विष्णु हमारे पालनहार हैं, वो हमारे हर कष्ट को सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि असुरांतक उनको कहा गया। आप देखेंगे विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, प्रभ विष्णु, महेश्वरम, अनेक रूप दैत्यांतम, वो दैत्य अनेक रूप लेते हैं दैत्य का नाश करने के लिए। इसलिए वर्तमान समय में जो आप वर्तमान में अगर आ जाएंगे, और जब मुगलों का काल था तो दक्षिण से जब आंदोलन चला, मुगल से पहले चला, जो आपको रामानुजाचार्य जी का आंदोलन, रामानंद जी होते हुए वो नॉर्थ भारत में आया, तो उस समय का जो भक्ति का चरम है वो रामचरितमानस है, जिसने पूरे भारत को बचा लिया कि राम, और रामायण गली गली तुलसीदास जी ने रामायण कराना शुरू किया। तो राम के चरित्र ने मध्यकाल में भी हमें बचा लिया, और आधुनिक काल में भी भाजपा कूदी राम मंदिर को लेकर तो उसको सत्ता दिला दिया। अब भले वो छल कर रही, सत्ता से बाहर जाएगी। तो राम नाम की सर्वव्यापकता को ही वो राम है, कण कण में जो रमन करते हो वो राम है। तो राम सबसे सुंदर नाम है, और इसलिए भगवान विष्णु को कभी भी आप संकट में हैं तो वही आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि अवतार वही लेते हैं, अवतार वही लेते हैं। इसलिए इतना सुंदर सनातन में समझाया गया है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, सारा संकट दूर हो जाता है। और जो नाम त्रय है कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस नाम त्रय का जाप किया, दर्द दूर हो गया, मूव हो रहा है। वरना मैं बिस्तर में पड़ा, वॉमिटिंग कर रहा था, हालत खराब, मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में बैठा था, हालत। ये नाम त्रय मंत्र कहीं कोई किसी भी हिस्से में दर्द हो, तकलीफ हो, उस अंग को छुए, 108 बार ध्यान में बैठे और उस नाम त्रय मंत्र का जाप करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और अगर भोजन से पहले भी उस मंत्र को पढ़ लें, पानी पी रहे उस पानी में भी वो मंत्र को पढ़ लें, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये हमारे नाम त्रय मंत्र का चूक है। इसलिए विष्णु कण कण में है, तो विष्णु की सर्वव्यापकता, जो सर्वव्यापी है वो विष्णु है, और वही सर्वव्यापकता जो मन को भाता है, कण कण में है, जो रमा का पति है, वो राम है।